जब तो करता हूँ, पर श्री जी के प्रति पूर्ण समर्पण या पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता, जिसके कारण मन में चिंता या विचारात्मक भय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में श्री जी पर पूर्ण विश्वास की श्री जी जब सब संभाल लेंगे। बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही हो ही सब संशय भंगा। बहुत काल तक यदि भगवत दृढ़ विश्वास, भगवत प्रेमी, भगवत ज्ञान युक्त महात्मा का संग किया जाए तो यह विश्वास, अश्रद्धा, संशय और विपरीत भावना ये सब नष्ट हो जाएगी। बच्चा, बहुत काल सत्संग की आवश्यकता है। जब हम खूब सत्संग करेंगे तब, और नाम जप साथ में, साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय। यदि नाम जप हम खूब करें और सत्संग सुनते रहे और सदाचरण करें तो हमारे अंदर का ज्ञान नष्ट हो जाएगा। प्रतिकूलता बच्चा किसे कहते हैं? प्रतिकूलता मानी हुई मन की बात है। कोई प्रतिकूलता की सत्ता है क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता की सत्ता है क्या? ये असत वृत्तियां हैं। भगवान इन्हीं को कह रहे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास। ये आने जाने वाली वृत्ति। प्रतिकूलता टिकती है क्या? जो टिकती नहीं है उसका क्या आदर करना? अनुकूलता टिकती है क्या? नहीं। और हम सत्य हैं, त्रिकाल सत्य हैं, और हमारे प्रभु सत्य हैं, त्रिकाल सत्य हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता तो आने जाने वाली है, जैसे दिन रात, जैसे गर्मी सर्दी, जैसे मान अपमान, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता। तो तास्तितिक्ष भारत, इनको सहो भगवान करे, इनको सहो। थोड़ा भय लगता है। किस बात से भय लगता है? देह भाव में हो इसलिए भय लगता है। भगवत अंश हो तुम। नैनम छिन्नन्ते शस्त्राणि नैनम धाति पावका न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अरे उठ, भगवान का बच्चा है तो कह रहा भयभीत हो रहे। अरे उठ, ऐसे निर्भय बन, कोई तुम्हें परास्त नहीं, इसका नाश होगा। परम सत्य है, इसको नहीं बचा सकता कोई। जब भगवान अवतार लेते हैं तो चिदानंद में देह तुम्हारी, फिर भी अंतर्धान लीला करते हैं ना, तो ये मरेगा। जब ये मरेगा तो 100 बार तो नहीं मरना, एक बार मरना। उस दिन के लिए हम क्या चिंता करें? हम ये चिंता करते हैं कि हमारी मृत्यु व्यर्थ न जाए। अब हमारी ये मृत्यु आखिरी होनी चाहिए शरीर की। डरना क्या है? मृत्यु एक स्वप्न है। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्वप्नांतर समझो। ये कोई सत्य विषय थोड़ी है। मृत्यु भी एक स्वप्नांतर है। कुछ नहीं मरता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं। अविनाशी जीवात्मा देहाभिमानी होने के कारण सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर स्वभाव के साथ आगे विचरण करता है, दूसरा शरीर धारण करता है। कुछ मरा नहीं, कुछ मरा नहीं। हमें बताओ क्या मर गया? जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु वायु तत्व, पृथ्वी पृथ्वी तत्व, आकाश आकाश तत्व, और जीवात्मा ये सूक्ष्म शरीर को लेकर अंतःकरण सहित स्वभाव वो आगे चला अपने कर्मों का भोगने के लिए। कुछ नहीं मरता। भाई यही ज्ञान हो जाए तो जीव अभी जीवन मुक्त हो जाए, क्योंकि जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त अवस्था किसी साधना से नहीं प्राप्त होती। विचार के द्वारा जो बंधन नहीं है उसे स्वीकार कर लिया, और अभी जो बंधन हमें है उसे स्वीकार कर लिया, इसलिए फंस गए। देह के संबंधी इंद्रियों के भोगराग और देह संबंधी रिश्ते नाते, यही बंधन, इनको स्वीकार कर लिया। अस्वीकार कर दो तो अभी मुक्त हो। पर यह स्वीकृति बहुत पवित्र हृदय में होती है। इसीलिए जो साधन चतुष्टय है वो बताया गया है कि साधक साधन चतुष्टय से युक्त हो, तब उसके अंदर है मुमुक्षुता जागृत होगी तो शुद्ध ज्ञान होने लगेगा। वो भी महात्माओं के संग से। जो वास्तविक भगवत मार्ग के अनुयायी हैं, भगवत मार्ग में चल रहे हैं या तो भगवत प्राप्त हैं, उन्हीं के संग से काम बनेगा। हाँ, साधारण धर्मों का उपदेश करना और फिर उससे अपनी वासनाओं की पूर्ति करना वो एक अलग उपदेश है। लेकिन ये जो जैसे आप कह रहे हैं, तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए विशुद्ध भगवत मार्ग का पथिक मिले, भगवत प्रेमी महात्मा मिले, ये भगवान की कृपा से मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं तो अपने निज जनों का संग दे देते हैं। तभी तो कहा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। मतलब मोक्ष सुख को भी सत्संग के आगे फीका रखा गया।
तो है कुछ सत्संग में ऐसा जो मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव भी हंस रूप धारण करके काकभुषुंडी जी के यहाँ कथा सुन ले जाते हैं। भगवान विविध रूप धारण करके ब्रज लीला में देखो, रामलीला में देखो, वो रसास्वादन करते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि सत्संग किया जाए और नाम जप किया जाए, अपने आचरण पवित्र रखे जाए, तो कोई प्रश्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब समाधान हो जाएगा। और खूब प्रश्न उत्तर हो, आचरण गलत हो, भगवत चिंतन ना हो, तो वो केवल प्रश्न ही प्रश्न। अच्छा, प्रश्न का बच्चा अंत है क्या? क्यों ऐसा? फिर क्यों? भगवान ने क्यों ऐसा किया? भाई क्यों का तो समाधान नहीं है। अगर आपका दिमाग प्रश्न ही वाचक है तो हर बात में प्रश्न ही वाचक लगता जाएगा, तो समाधान उसका नहीं। और वास्तविक समाधान पाना है तो अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान ने पूरा समाधान दे दिया। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम माम। योग कहते हैं जो प्राप्त है और हमें और प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त कराना, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना योग, और जो हमें प्राप्त है और उसकी रक्षा करना क्षेम। जो हमें प्राप्त है, जितना ज्ञान प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम, और जितना प्राप्त है और अभी और प्राप्त करना है वो प्राप्त कराना भगवान की जिम्मेवारी। मतलब आप तो केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान आपकी शरण में हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप हमारे गुरु हो, आप हमारे माता हो, आप हमारे पिता हो, और खूब नाम जप करो, देखो ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। पढ़ा लिखा ज्ञान बच्चा एक अलग होता है, और एक हृदय का जो ज्ञान होता है एक अलग होता है। ठीक है? हाँ। ब्रिजेश प्रभाकर जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, परम पूज्य संत भगवान, आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, सत्कर्म और भक्ति में श्रेष्ठ क्या है? गृहस्थ में जीवन व्यतीत करते हुए, परिवार व समाज में सत्कर्म करते हुए यदि भक्ति उपासना अधिक ना हो। किसका है सत्कर्म? किसे कहते हैं? सत्कर्म माने सही आचरण करते हुए निजी और सामाजिक जीवन में जीवन गुरु जी। नहीं, सत्य किसे कहते हैं? सत मतलब सत्य। सत्य कौन है? सत्य परमेश्वर। परमेश्वर। मतलब जो परमेश्वर की भावना से युक्त होकर कर्म किया जाता है उसे सत्कर्म कहते हैं, और जो शरीर और इंद्रियों और मन के अनुसार किया जाता है उसे असत कर्म कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप केवल अपने परिवार का पोषण, अपनी इंद्रियों का पोषण को ही सत्कर्म मान रहे हैं? गुरुदेव भगवान, जैसे मन कर्म वचन, तो मन में तो कई बार हो सकता है कि गलत भाव आ जाए, लेकिन कर्म और वचन से हमेशा सत्य करने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा। तो मन से अगर कोई अपराध बनता है, अगर उसका तो कोई चिंता मत करो। कलयुग का एक प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है। और कलयुग में मानसिक अगर गलत चिंतन हो तो उसका दंड नहीं मिलता। हाँ, पर शारीरिक और वाणी से ये हमें सावधान रहना है, और हर कर्म भगवान को समर्पित करना है और भगवान का नाम जप करना है। ये करना ही है, अनिवार्य ही है, तभी आपका सत्कर्म माना जाएगा। अर्जुन को युद्ध करने के साथ कह रहे मामनिस्मर, तभी वो सत्कर्म होगा। जो धर्मयुक्त युद्ध है उसमें विपक्ष को पराजय दिखाना, नाम जप करते हुए युद्ध करने के लिए कहा। मामनिस्मर युद्ध च, अगर भजन नहीं करते हो तो हम उसे सत्कर्म नहीं मानते हैं। अगर उसे भगवत भावना से युक्त नहीं करते हो तो हम उसे सत्कर्म नहीं मानते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। हर कार्य भगवान के भावना में करना, भगवान नाम जप करना, भगवान को समर्पित करना, इसे सत्कर्म कहते हैं। और यही सत्कर्म भक्ति है, यही सत्कर्म भक्ति है। भक्ति का स्वरूप हम लोगों ने मान रखा है कि अगरबत्ती जलाना, पूजा करना, ऐसा करना ही केवल भक्ति। भक्ति का एक अंग है, संपूर्ण भक्ति का अंग है। जैसे आपने कहा मैं मन और वचन और कर्म से अगर कोई असत वासना आती है तो हम उसे क्रिया में नहीं आने देते हैं। ये एक अच्छे साधक का वचन है। पर वो कर किसके लिए रहा है? उद्देश्य क्या है उसका? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को प्राप्त करना, तभी सत्कर्म माना जाएगा। अगर वो भगवत भाव से युक्त नहीं है, भगवान नाम जप नहीं करता है, तो ऐसे कर्म करते हुए वो शुभ कर्म वाला स्वर्ग आदि लोग जाएगा, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त हो जाएगा।
शुभ अशुभ दो ही तो कर्म होते हैं। तो वो जिसे सत्कर्म कह रहा है वो शुभ कर्म बन जाएगा, और जिसे शुभ कर्म समझा जा रहा है यदि वो भगवान को अर्पित कर दिया गया और भगवत भाव से युक्त है तो सत्कर्म बन जाएगा। सत्कर्म से भगवत प्राप्ति होती है। शुभ कर्म से यहां से ब्रह्मलोक तक जाना होगा, लेकिन फिर आना होगा। आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक हम पुण्य के प्रभाव से सत्कर्म जिसे आप कह रहे हैं, अगर वो भगवत भाव युक्त नहीं है तो आप ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और एक छोटा सा भी कर्म है और वो भगवत समर्पित है, वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाएगा। तो भगवान नाम जप करते हुए भगवत भाव से अगर हम अपने परिवार को भगवान की देन मान करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी, ये हम प्राय हर एकांतिक में कहते हैं कि गृहस्थी में ये भाव आना जरूरी है कि हे प्रभु, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार आपका दिया हुआ है, मैं इन सब के सहित आपका सेवक हूं, मैं जो कार्य कर रहा हूं आपकी सेवा के निमित्त से कर रहा हूं। अगर पत्नी पुत्र परिवार को पढ़ाना लिखाना, उनकी कामनाओं की पूर्ति करना, उनको पहनाना उड़ाना खवाना, जितने भी कार्य नाथ ही मैं आपकी आज्ञा मान करके कर रहा हूं, आपने मुझे 4 लोगों का कर्तव्य दिया परिवार का पालन पोषण, अब वो भगवत भाव से युक्त है और नाम जप कर रहा है, अब उसका हर कार्य सत्कर्म हो जाएगा, नहीं शुभ कर्म होगा और लोक लोकांतर की प्राप्ति होगी। हमारी बात समझे? इसीलिए हमने पहले आपसे पूछा कि सत्य किसे कहते हैं, बोले सत्य परमात्मा को कहते हैं। तो सत्कर्म मतलब परमात्म कर्म, मतलब भगवत अर्पित कर्म, मतलब भगवत भाव से युक्त, भगवत भावना विहीन कोई भी कर्म वो आपको भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। जैसे बड़ा गौदान, स्वर्णदान, कन्यादान, बड़े बड़े दान हैं, लेकिन वो भगवत भाव से नहीं किए गए तो आपने स्वयं किया तो उसका आपको फल मिलेगा शुभ कर्म का। और भगवत भाव से क्या होगा? तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्रमेव समर्पय, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो देनहार आप हैं और आप ही लेने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो वस्तु थी वो इनकी धरोहर थी, जिनको दे रहे हैं वो आपका रूप है। अब वो सत्कर्म बन गया भगवत प्राप्ति वाला, और मैंने अपनी कमाई से इनको दान किया, ये पुण्य कर्म बना, इसका उसको फल प्राप्त होगा। तो ये बात समझना है। इसीलिए हम समझाना चाहते थे कि सत्कर्म क्या है और शुभ कर्म क्या है। तो आप शुभ कर्म करने वाले माने जा सकते हो, लेकिन सत्कर्म करने वाले नहीं। सत्कर्म तभी माना जाएगा जब भगवत स्मरण परायण और भगवान के लिए हर कार्य कर रहे हो। आप समझ पाए? अब लोग प्राय इसी भूल में रहते हैं कि हम भाई कमाते हैं खाते हैं, कोई पाप कर्म तो करते नहीं, तो हमें भजन की जरूरत क्या है? हम अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, कमाते खाते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, भाई अलग से भजन नहीं कर पाते हैं तो हम कोई पाप थोड़ी करते हैं कि हमें नरक जाना पड़ेगा। नहीं, नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपको मानव देह दी है भजन करने के लिए। आपने गर्भ में वादा किया था एक बार माँ के गर्भ से निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माँ के गर्भ में ना आना पड़े। तो आप आए ही हो भजन करने के लिए। अब आप विरक्त होकर भजन नहीं कर सकते तो आपको भगवान ने पत्नी दे दी, आपको पुत्र दे दिया, मकान दे दिया, हर व्यवस्था कर दी। तो ये व्यवस्था आपकी भजन करने के लिए है। आप भजन करते हुए इनका धर्मयुक्त भोग भोगो और इनका पालन पोषण करो, आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ने आपको दिया है ना, और आपको भेजा है भजन के लिए। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम विहाई। अब अगर आप ऐसे, तो फिर ऐसे तो सब भगवान की माया से ग्रसित होकर अपने परिवार का जैसे भी पोषण हो वैसे लगे हुए, सभी लोग लगे हुए, पशु पक्षी सब लगे हुए हैं अपने परिवार के पोषण में। पक्षी भी अपनी चोंच में मांस लेकर के अपने बच्चों के लिए ले जाता है, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती क्या? तो अपने अपने सब कार्य में लत है। भगवत भावना विहीन कर्म वो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, चाहे जितना बड़ा शुभ कर्म हो। और भगवत भावना युक्त एक छोटा सा भी कर्म से भगवत प्राप्ति करा देगा। जो भी कार्य करो ये सोच कर करो कि भगवान की ताकत से, भगवान की बुद्धि दी हुई है और भगवान के लिए कर रहा हूं, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि गृहस्थी में कर्मयोग प्रधान बुद्धि होती है, उसमें कर्मयोग बहुत करना होता है। एक कार्य थोड़ी है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पत्नी की कामना की पूर्ति करना, आए हुए अतिथि रिश्तेदार नातेदार, कितनी भी, और ये सब भजन बन जाएगा यदि हम भगवत भाव से युक्त हैं। पर कठिन है, भगवत भाव युक्त होना कठिन है। आप देखो ना कितना कठिन, हर समय भगवान की याद करना कितना